अस्सलाम वालेकुम। मैं दरअसल कुछ इंतज़ार में था कि मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊँ। इस बहुत सारे सवालात आ गए थे, तो क्वेश्चन आंसर सेशन कर दूँ। तो इसमें अब हम देखते हैं, मैंने सोचा कि एक-एक, दो-दो सवाल का जो है ना वो जवाब देता हूँ और साथ अपलोड कर देता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि जी ये कितनी देर में स्प्राउट करता है आलू का पौधा? तो आलू का पौधा जो है वो 14 से 28 दिन ले लेता है। 14 दिन के अंदर-अंदर उसके स्प्राउट कर देना चाहिए, पौधा बाहर निकल आना चाहिए। ये 10 दिन में भी निकल आएगा इंशाल्लाह। अगर मौसम टेम्परेचर डाउन है, कम है, नीचे है, तो ये ठंडे मौसम का चूँकि पौधा है, इसे मौसम ठंडा मिलेगा, तो ये 10 दिन, 12 दिन के अंदर-अंदर ये पौधा ज़मीन से निकल आएगा। 14 से 28 दिन भी ले लेता है। अगर टेम्परेचर राइज़ होगा, तो जूँ ही मौसम स्लो होगा, नीचे जाएगा टेम्परेचर, तो ये इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से ज़रूरी है कि आप इसको ठंडे मौसम में लगाएँ। अगर गर्म में लगा देंगे, तो फिर इसको पानी ज़्यादा ना दें। नीचे पड़ा बीज जो है वो गल ना जाए कहीं। तो पहला सवाल का जवाब तो यही है कि ये 10, 12, 14 दिन में इसे नज़र आ जाना चाहिए। ज़्यादा दिन निकल रहा हो तो 28 दिन लग जाएँगे, लेकिन इससे ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब है कि बीज ख़राब हो रहा है। तो जब जो लोग गमलों में लगा रहे हैं, छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, वो तो उसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन जो खेत में ज़्यादा क्वांटिटी में लगा है, वहाँ ज़ाहिर है हमें इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरा है कि जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि पानी कितनी देर बाद लगाना चाहिए? इसको जो आम कमर्शियल स्टाइल में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, तो हफ़्ते के बाद तकरीबन हफ़्ता के बाद इसको पानी लगा दिया जाता है। अगर इसे 10-12 दिन, 15 दिन पे ले जाएँगे, उसका नुकसान ये होता है कि अगर इसको थोड़ी-सी पानी की कमी महसूस हुई, तो ये पौधा जो है ये स्ट्रेस में आ जाएगा। उससे जो सीड होगा, जो आलू है, उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। टेढ़े-मेढ़े और ख़राब आलू कटे-फटे आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनकी शेप भी ठीक रहे, खूबसूरती भी रहे, तो उसको हफ़्ते बाद पानी दे दें। जो लोग गमलों में लगा रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि अगर मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो रही है और पत्ते थोड़ा-सा भी स्ट्रेस शो कर रहे हैं, तो फिर उनको पानी दे दें। पानी की कमी का सबसे पता हमें ये चलता है जब पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। इकट्ठे होना, रोल होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे पता चलता है। और दूसरा ये है कि हमें पौधे की मुरझाना शुरू हो जाएँगे, नीचे को लटकना शुरू हो जाएँगे, उनकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ यही होती है कि मिट्टी जो है उसके अंदर हम हाथ से उसको कुरेद के थोड़ा-सा देख सकते हैं कि नीचे कितनी नमी है, क्या पौधे के लिए सफ़िशिएंट है या नहीं। ये बात याद रखें कि आलू जो है वो ज़्यादा पानी पसंद करता है, लेकिन खड़ा पानी पसंद नहीं करता। पानी उसको थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद देते रहें, ज़मीन नमी रहे और उसको मिलता रहे, उसकी ड्रॉट जो है बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ज़्यादा पानी खड़ा हो जब भी ये ख़राब हो जाता है। एक सवाल था कि मैंने 2 बोरियों में आलू लगाए थे और उसमें एक में जो है वो पौधा उग गया, दूसरा जो है उसमें पौधा नहीं उगा बल्कि गल-सड़ गया। ये नेचुरल सी एक बात है कि जो बाकी सीड्स भी होते हैं, जैसे हम खेत में गंदम का बीज लगाते हैं, मकई लगाते हैं और बाकी सारी चीज़ें, चावल की फसल लगाते हैं, तो उसमें 100% तो उगाव नहीं होता उन चीज़ों का। कुछ सीड वैसे ही इनफर्टाइल होते हैं और वो उगने के काबिल नहीं होते। हम बहुत सारे चीज़ों में ये हम कर सकते हैं, जैसे छोटी क्वांटिटी में हो तो जो सीड्स हम अगर पानी में डाल दें तो जो ऊपर तैर जाएँगे, वो जो है वो इनफर्टाइल होंगे, जो फर्टाइल सीड होगा जिसको ग्रो होना है, वो जो है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। लेकिन बड़ी क्वांटिटी में हम ये चीज़ें हर सीड के पास और बड़ी क्वांटिटी में कर नहीं सकते। तो उसका तरीका ये होता है कि हम लगा देते हैं और जब हम आलू लगाते हैं तो इसमें तो हमें को ख़ैर इतना नहीं महसूस होता कि खेत में कहीं उगा है, नहीं उगा। मकई लगाते हैं तो वो चूँकि हाथ से या प्लांटर से लगाई जाती है, उसमें अगर कोई सीड ना उगे तो फिर हम उसको और वहाँ पर जो स्पेस बचती है उसको हम दोबारा से वहाँ पर बीज लगा देते हैं, जिसको लोकल ज़ुबान में कहते हैं नागे फिल करना। तो नागे जो है वो जहाँ-जहाँ बीज नहीं उगेगा, कोई बर्ड खा गया या वैसे ही बीज नहीं उगा, ख़राब हो गया, तो वहाँ पर दोबारा से सीड लगाया जाता है। तो आलू का बीज आप देखें कि आपने ये बड़ा अच्छा किया कि आपने 2 बाल्टियों में या 2 बोरियों में कहीं लगा दिया। आपका 50% तो रिज़ल्ट आ गया, पहली बात। दूसरा ये है कि कुछ सीड ऐसे होते हैं कि जो ज़ाहिर है उन्हें नहीं उगना, तो हम ये करें कि एक बोरी में या बाल्टी में लगाते हैं तो हम 1 सीड की बजाय 2 से 3 सीड लगा दें, 3 सीड लगा दें। अगर कोई नहीं चलेगा तब भी हमारा नुकसान नहीं होगा, वक़्त ज़ाया नहीं होगा और अगर बी सीड सारे चल जाएँगे तब भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ।
पिछले साल जब मैंने वो वीडियो बनाई है जिसके कमेंट आ रहे हैं ज़्यादा, और मैंने इसके साथ पैरेलल एक गमले में आलू लगा दिया, और जब ये पौधा 3-4 इंच 5 इंच का हो गया तो मुझे उस वक्त हैरत हुई कि ये दूसरा पौधा क्यों नहीं निकल रहा। तो मैंने कुछ इंतज़ार किया, लेकिन फिर बाद में जब मैंने उसे गमले से निकाल कर देखा तो वो सीड मज़े में, बड़े मज़े से वहीं पे फर्स्ट क्लास, कोई ख़राब नहीं हुआ, कोई स्प्राउटिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स। मैंने कहा जी ठीक है, हो सकता है ये जो ज़मीन है ये इसको पसंद नहीं आई। मैंने उसको ना निकाल के तो दूसरे गमले में लगा दिया, और फिर मैंने उसे नहीं छेड़ा। वो एक पौधा ऑलरेडी लगा हुआ था, उसके साथ उसे लगा दिया, पानी भी मिलता रहा, वो सारा कुछ था, लेकिन वो सीड गल सड़ गया, लेकिन नहीं होगा। तो ये नेचुरल चीज़ है कि वो इनफर्टाइल होगा, उसे नहीं उगना होगा, लेकिन इससे दिल बर्दाश्त नहीं होना। इस साल भी आप लगाएँ, ज़रूर लगाएँ, और इनकी तादाद बढ़ा दें सीड्स की एक गमले में, ताकि वो जो पौधे ना उगने वाले होंगे, ऐसे सीड होंगे, तो वो अगर ना उगेंगे तो हमारा वो गमला, वो हमारी बोरी, वो हमारा कोई बकेट जो है वो हम जिसमें इस्तेमाल लगा रहे हैं, वो खाली नहीं रहेगी, उसमें से कुछ ना कुछ हासिल होगा। मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ इन सारी चीज़ों पे कि आप किचन गार्डनिंग करें। उसकी वजह ये है कि हमें जो ग्रानी, जो महंगाई महसूस होती है, उसका एक ही हल है कि हम अगर इनकम को बढ़ाते चले जाएँगे, वो कोई वाइज़ डिसीजन नहीं होता कि हम सारा ज़ोर अपनी इनकम पे बढ़ाने पे लगा दें और अपना टाइम सारा सर्व करते हैं उसके ऊपर। हम कुछ चीज़ें बचत करके भी हम अपना वो बोझ जो है वो कम कर सकते हैं। उसमें वेजिटेबल है, आलू सारा साल इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है। हर खाने में, हर चीज़ में आलू इस्तेमाल होता है। इसलिए जितना मैक्सिमम आप इसे ग्रो कर सकें अपने घर पर साल में 6 माह, 4 माह, 2 माह अगर आपका आलू घर का इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो बर्डन ज़ाहिर है आपका कम हो गया ना आपके बजट के ऊपर से। इसी तरह अदरक है, डेली इस्तेमाल होता है, चाहे थोड़ा होता है। हल्दी है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें जो है ना घर पे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चाहे कम मिक़दार में हों। इन्हें अपने घर में ज़रूर लगाएँ, गमलों में लगाएँ, क्यारियों में लगाएँ। ये ना देखें कि हम बड़ी-बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है, जब भी आप इस सारी चीज़ को ज़रूर चलाएँ। तो एक डिटेल वीडियो मैं करना चाह रहा था। अभी भी प्लान है कि मैं किसी दिन वक़्त मिलता है तो आलू का टाइम स्टार्ट हो गया, लगाना चाहिए, अभी फ़ौरी तौर पे इसे लगाएँ। तो इंशाल्लाह इस पे मुकम्मल बात करेंगे कि ये फ़सल जो है ये आपको कितनी देर में होगी, कैसे होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।